Example 12. It's most important question. Very important question. Most important question है. देखिए दिस चैप्टर जब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये देखा करो कि आपको साइड में ना फॉर्मूले सीखे. मेन 3 फॉर्मूले हैं. कौन कौन से बताइए. कौन से 3 फॉर्मूले हैं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा. वीडियो तो बंद करनी थी इस वक्त. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1. ओके. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1. एक ये फॉर्मूला है. दूसरा फॉर्मूला, इसमें से हम कितने फॉर्मूले बना सकते हैं. 2 फॉर्मूले बना सकते हैं. बताइए कौन से 2 फॉर्मूले बनेंगे. एक बार साइन की वैल्यू निकालो, एक बार कॉस की वैल्यू. चलो एक बार साइन की वैल्यू निकालते हैं और जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको कैसे लिखते हैं. सेपरेट. तो इसको सेपरेट लिखेंगे. साइन स्क्वायर थीटा 1 ये प्लस है, इसको वहां ले जाना है क्योंकि हम साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो साइन को सेपरेट लिखना है और इसको उधर लेके जाएंगे. प्लस कॉस है तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. एक ये. अब और किसकी वैल्यू निकालूंगी मैं. कॉस की. तो कॉस को सेपरेट लिखेंगे. अब साइन को मैं उधर लेके जाऊंगी क्योंकि कॉस को सेपरेट लिखना है मेरे को. 1 का 1 ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा. एक ये फॉर्मूला है और एक और फॉर्मूला है कौन सा. tan वाला. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में sec स्क्वायर थीटा. क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में sec स्क्वायर थीटा. इसमें इस फॉर्मूले से भी मैं 2 फॉर्मूले बना सकती हूँ. एक बार 1 की वैल्यू निकालूंगी और एक बार tan की वैल्यू निकालूंगी. चलो एक बार 1 की वैल्यू निकालते हैं. तो 1 को सेपरेट लिखेंगे. जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको सेपरेट लिखते हैं. इसको कहाँ लेके जाना है मुझे. उधर लेके जाना है. पहले इसको अपने हाउस में लिखेंगे. ठीक है. ये प्लस tan स्क्वायर थीटा है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा. अब मैंने 1 की वैल्यू निकाल ली. अब किसकी वैल्यू निकालूंगी. tan की वैल्यू निकालूंगी. तो tan को सेपरेट लिखूंगी. ओके. tan को मुझे क्या लिखना है सेपरेट लिखना और 1 को उधर लेके जाऊंगी. पहले उसको वहां पे लिखना है फिर माइनस 1 आएगा. प्लस 1 माइनस 1. ओके. और एक और फॉर्मूला है cot वाला. इंपॉर्टेंट. cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू में cosec स्क्वायर थीटा. cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू में cosec स्क्वायर थीटा. इसमें से भी मैं 2 फॉर्मूले बनाऊंगी. एक बार cot की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी और एक बार 1 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगी. इसको सेपरेट लिखना है. इसको सेपरेट लिखना है. 1 को उधर लेके जाऊंगी मैं. तो इसको सेपरेट लिखेंगे. cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू में पहले इसको अपने हाउस में नोट डाउन करो. cosec स्क्वायर थीटा ये प्लस 1 है, हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 1. अब एक बार 1 की वैल्यू निकालूंगी तो 1 को सेपरेट लिखूंगी. अब cot को उधर लेके जाऊंगी. पहले इसको अपने हाउस में लिखेंगे. ये प्लस cot है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस cot स्क्वायर थीटा. ओके. ये 3 फॉर्मूले से हमने 2 इसके बना लिए, 2 इसके बना लिए, 2 इसके बना लिए. और एक हुआ पंडित बद्री प्रसाद हर भोले. ओके. साइन कॉस tan. साइन का अपोजिट cosec, cos का अपोजिट sec, tan का अपोजिट cot. ठीक है. एक बार एक tan का फॉर्मूला है. एक और लिखिए क्या होता है tan का फॉर्मूला. sin थीटा अपॉन में cos थीटा और cot का फॉर्मूला लिखेंगे cos थीटा अपॉन में sin थीटा. इट्स क्लियर. This example 12 most important example equal to के this side LHS and equal to के this side RHS. This side LHS, this side RHS. Okay. हम LHS उठाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर किसके इक्वल आना चाहिए RHS के इक्वल. तो चलिए LHS को नोट डाउन करते हैं अलग से. LHS क्या है sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1. ओके. मैंने आपको ये बोला क्वेश्चन ऑल ओवर क्वेश्चन को आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है. क्या बोला था मैंने. ऑल ओवर क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना है साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है. ऑलरेडी ये तो साइन और कॉस में कन्वर्टेड है. लिसन टू मी. है ना. ऑलरेडी ये क्वेश्चन तो साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्टेड है. ठीक है. तो मैं इसको क्या कन्वर्ट करूंगी. चलिए RHS की तरफ मूव करते हैं. किसकी तरफ मूव करते हैं RHS की तरफ मूव करते हैं. लेकिन RHS tan और sec की फॉर्म में है. किस फॉर्म में है
tan और तो sec। इसलिए मैं LHS को tan और sec की फॉर्म में बनाऊंगी। इट्स क्लियर? ये भी इफेक्टेड होता है। आपने RHS को देखना है, RHS किस फॉर्म में है? tan और sec की फॉर्म में। इसलिए मैं LHS को किस फॉर्म में बनाऊंगी? इधर RHS किस फॉर्म में है? RHS tan और sec की फॉर्म में है, इसलिए मैं LHS को किस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी? tan और sec की फॉर्म में। चलो इसको tan और sec की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, tan और sec की फॉर्म में tan और sec की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमें तो क्या गिवन है? हमें तो साइन गिवन है। मुझे tan बनाना है, बताइए। यहाँ पे चलते हैं। साइन का अपोजिट क्या होता है? 1 cosec। मुझे cosec नहीं चाहिए, मुझे tan चाहिए और sec चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगी। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? 1 cosec। मुझे cosec नहीं चाहिए, मुझे tan और sec चाहिए। तो चलिए मैं साइन, और कहाँ साइन है देखेंगे। यहाँ साइन है, इधर साइन है, साइन तो इधर भी है, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर है। क्या है यहाँ पे? साइन। हाँ, साइन कहाँ है? साइन इधर भी है, साइन इधर भी है, और साइन इधर भी है ना? तो इसमें से मैं कौन सा फॉर्मूला पुटअप करूँ? अगर मैं इसमें से फॉर्मूला पुटअप करती हूँ, यहाँ tan नहीं आ रहा, ना tan आ रहा ना sec आ रहा है। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर का 1 माइनस cos स्क्वायर, cos स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर। ना ही tan आ रहा है ना ही sec आ रहा है, इसलिए यहाँ नहीं जाना। यहाँ चलते हैं साइन। साइन क्या होता है? 1 cosec। मुझे cosec भी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ भी नहीं जाऊंगी। यहाँ चलते हैं। साइन अपॉन cos क्या होता है? tan। साइन अपॉन cos क्या होता है? tan। तो मुझे अपॉन में क्या चाहिए? अपॉन में क्या चाहिए? अपॉन में क्या चाहिए? ढंग से देखो बेटा, साइन तो हमें गिवन है, ये साइन तो हमें गिवन है। अपॉन में क्या चाहिए? ये sec नहीं है, देखिए cos। अपॉन में क्या चाहिए? cos। तो अगर अपॉन में cos, तो देखो साइन तो हमें यहाँ गिवन दे रखा है। लिसन टू मी, फोकस ऑन दिस, दैट मींस दिस। साइन, यहाँ साइन है, साइन ये रहा, साइन ये रहा। अपॉन में क्या है? cos। अगर मैं इसके अपॉन में cos कर देती हूँ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? tan। तो मैं इसको किससे डिवाइड कर दूंगी? cos से। ऊपर भी सेम से करूंगी, नीचे भी सेम से करूंगी। मैथमेटिक्स का रूल है, अगर ऊपर जिससे डिवाइड करोगे, नीचे भी सेम से ही डिवाइड करना होगा। इट्स क्लियर? तो चलिए, डिवाइडेड बाय cos थीटा, डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये लिखेंगे, ये लिखो sin थीटा, डिवाइड करेंगे किससे? cos थीटा से। माइनस का माइनस नोट डाउन करेंगे, ये लिखेंगे cos थीटा। डिवाइड किससे करना है बेटा? बताओ, किससे डिवाइड करना है? किससे डिवाइड करना है? cos थीटा। प्लस का प्लस लिखेंगे, 1 का 1 लिखेंगे। डिवाइड किससे करेंगे? cos थीटा से। ओके, अब ये क्या लाइन है? अपॉन। क्या है ये? अपॉन। अब मैं अपॉन डालूंगी, फिर ये लिखूंगी sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। प्लस का प्लस लिखूंगी, ये लिखूंगी cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। -1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। इट्स क्लियर? लिसन, आगे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इस डिजिट को ऊपर साइड लिखती हूँ, सेम टू सेम लिख रही हूँ। ये ऐसे सीधा कर लो। साइन अपॉन cos, जल्दी बताओ। साइन अपॉन cos, tell me, फोकस ऑन दिस। साइन अपॉन cos tan। तो साइन अपॉन cos tan थीटा। माइनस का माइनस, cos से cos कट, 1 आ गया, 0 आ गया, 1 प्लस 1 अपॉन में cos। आ जाओ, 1 अपॉन में cos, ये 1 अपॉन में cos sec, ये 1 अपॉन में sec। 1 अपॉन sec। अगर मैं बोलूंगी cos, तो आप बोलोगे 1 अपॉन sec, और अगर बोलूंगी 1 अपॉन cos, तो आप बोलोगे sec। अगर मैं अपॉन की फॉर्म में बोलूंगी, तो आप अपॉन नहीं बोलेंगे। मैंने बोला 1 अपॉन cos, तो आप बोलेंगे sec। और अगर बोलूंगी मैं ओनली cos, ओनली cos, तो आप बोलोगे 1 अपॉन sec। और मैं बोलूंगी 1 अपॉन cos, तो आप बोलोगे sec। अपॉन हो गया। और sin अपॉन cos, बताओ sin अपॉन cos tan थीटा। प्लस का प्लस, इसको से इसे cos कट हुआ 1
माइनस 1/cos सेक। अब सही बना रहे हैं, फोकस ज्यादा में फिंगर जा रहा है वहीं कर। ओके कल की वीडियो देखी ना आपने, कितनी खतरनाक थी। क्या करेंगे, लिसन। tan और sec को आप किस फॉर्म में लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे। देखिए इधर ये tan है और ये sec है, इनको एक साथ लिखो, इसको अलग से लिख लेंगे, ठीक है। क्या साइन चेंज होगा, नो, क्योंकि मैं इक्वल टू के उस साइड नहीं जा रही। ओके, पहले इनको इन दोनों को नोट डाउन करेंगे, tan थीटा प्लस sec थीटा, इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर लिया और ये -1 को सेपरेट लिख दिया। क्या मैंने साइन चेंज किया, नो, क्यों, क्योंकि मैं इक्वल टू के उस साइड नहीं जा रही। अपॉन लिखेंगे, अपॉन, इसको भी ऐसे एज इट इज लिखेंगे, tan थीटा माइनस sec थीटा, इन दोनों को एक साथ लिख लिया, इनको +1 को अलग लिख लिया, +1। क्लियर। तो चलिए आज चलते हैं 1 ढूंढते हैं। हमारे पास tan और sec है, लिसन टू मी, क्या है हमारे पास, tan और sec। हमें किसकी वैल्यू, 1 की वैल्यू, यहाँ तो 1 की वैल्यू नहीं है, इधर 1 की वैल्यू है, ठीक है। इधर क्या है बेटा, ये भी, यहाँ पे किसकी वैल्यू, 1 की वैल्यू, इधर भी 1 की वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो cosec और cot आएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे 1 की वैल्यू में क्या आएगा, sec और tan आएगा, जो कि मुझे चाहिए। ओके, तो मैं ये भी उठाऊंगी 1 की वैल्यू की, ये भी उठाऊं, टेल मी, इस 1 की वैल्यू उठाऊंगी, इस 1 की वैल्यू उठाऊं, ऊपर वाली, क्यों, क्योंकि मुझे tan और sec की फॉर्म, क्योंकि ये तो दोनों मिलता जुलता है इससे, तो tan 1 की वैल्यू ये उठाऊंगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो मैं 1 की जगह क्या लिखूंगी, इस 1 की जगह क्या लिखूंगी, sec स्क्वायर थीटा, ये लिखूंगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। और जब भी वैल्यू पुट करूंगी तो किसमें आएगी, ब्रैकेट में। ये चीज अगर नहीं करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ये स्टेप रॉन्ग हो जाएगा। जब भी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो किसमें आएगी, ब्रैकेट में। तो 1 की वैल्यू ये भी उठा रही है, ये भी उठा रही हूं, कौन सी उठाऊं, 1 की वैल्यू कौन सी पिक करूं, देश या देश, मुझे कौन सी पिक करनी है, 1 की वैल्यू ऊपर वाली। तो 1 की वैल्यू की जगह मैं क्या लिखूंगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करेंगे तो किसमें आएगा, ब्रैकेट में, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, मैंने 1 की वैल्यू पुट करी है। उससे पहले क्या दे रखा है आपको, माइनस राहु केतु, अच्छा, ये माइनस ही तो मैथ्स को हार्ड बनाता है। अगर मैथ्स माइनस का कमाल समझ के राहु केतु आपके जिंदगी से दूर हो गए। माइनस का ध्यान रखना है आपको, इस राहु केतु का ध्यान रखना। कितनी देर में समझ जाएंगे, ये माइनस या राहु केतु आ गया ना, तो अब इसको बचाने के लिए मैंने ब्रैकेट लगा दी, बाहर राहु केतु है, मुझे इनको बचाना है, तो मैं क्या, इनका प्रोडक्शन क्या है, tan थीटा प्लस sec थीटा, सेम टू सेम। इट्स क्लियर। एक ही तरफ पुट करूंगी, या ऊपर या नीचे, मैंने ऊपर पुट किया है, नीचे भी लिखेंगे, नीचे 1 की वैल्यू पुट नहीं करूंगी। लिसन टू मी, मोस्टली बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, क्यों ऊपर क्यों पुट कर रहे हैं, नीचे क्यों नहीं पुट कर रहे। वो आगे जाके इसका आपको आंसर मिलेगा इसका, कि हमने ऊपर ही क्यों पुट किया, नीचे क्यों नहीं पुट किया। बताऊं, एक रीजन ये भी है, इसके आगे माइनस है, क्या है इसके आगे, माइनस, ये भी रीजन है कि हमने यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करी, और यहाँ पे 1, इस 1 के आगे क्या है, प्लस, तो मैं यहाँ पुट नहीं करूँगी। अगर ये माइनस नीचे होता तो फिर ऊपर हो जाता। क्लियर। तो ये नीचे सेम टू सेम लिखूंगी, जो नीचे वाला है वो सेम टू सेम आएगा, सेम टू सेम लिखेंगे, tan थीटा माइनस sec थीटा +1, ये सेम टू सेम आएगा। ओके, तो चलिए फॉर्मूला बन रहा है, देखो, दिस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा फॉर्मूला। क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b माइनस b, फॉर्मूला बन रहा है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है a प्लस b a माइनस b। तो चलिए यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे, आगे राहु केतु है, तो जो फॉर्मूला है वो ब्रैकेट में ही रहेगा, बाहर क्या है माइनस, हाँ राहु केतु है, बाहर क्या है माइनस, तो माइनस को मुझे माइनस नोट डाउन करेंगे, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, देखो इधर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है इसका माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, बताओ, a प्लस b और a माइनस b, ये वाला लगाएंगे ना फॉर्मूला, क्योंकि हमें दे रखा है तो ये लगाएंगे,
स्क्वायर से स्क्वायर सेम है, ए क्या है सेक थीटा, थीटा। स्क्वायर से स्क्वायर सेम है, बी क्या है tan थीटा, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर सेम है, ए क्या है सेक थीटा, तो ए की जगह क्या लिखूंगी सेक थीटा। सेक थीटा, इधर भी सेक थीटा। सेक थीटा ब्रैकेट में प्लस का प्लस, स्क्वायर से स्क्वायर सेम है, tan बी क्या है थीटा। tan थीटा, tan थीटा, इधर भी माइनस नोट डाउन करेंगे tan थीटा। क्लियर, इट्स क्लियर। क्लियर। इसको मैं प्रॉपर लिख रही हूँ ऊपर। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा फॉर्मूला, आगे स्पेस नहीं है, वापस आ गया। ये फॉर्मूला कौन सा बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये पुट कर दिया, तो ये चीज मैं ऊपर लिखी हूँ, आगे स्पेस नहीं है। ये क्या है सेक थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ लिख रही हूँ सेक थीटा प्लस tan थीटा। tan थीटा, और यहाँ क्या है सेक थीटा माइनस tan थीटा, थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा। tan थीटा लिख दिया मैंने। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था ना, इधर फॉर्मूला लगाया ना मैंने, तो यहाँ कर दी। उसके आगे क्या है जल्दी बताओ, माइनस। माइनस, नाम इसके आगे tan थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा प्लस सेक थीटा। सेक थीटा। क्लियर, और नीचे सेम टू सेम लिख दिया मैंने tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, सेम टू सेम आएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ओके, ओके। करें लिसन टू मी, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई। दिस ब्रैकेट और दिस ब्रैकेट के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई। ये एक सिंगल नंबर है, क्या है सिंगल नंबर। और ये प्लस ये अलग नंबर नंबर है। है। इन दोनों में से कॉमन बताओ क्या आएगा, देखो ये दो ब्रैकेट्स के बीच में क्या साइन है मल्टीप्लाई। तो यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल नंबर है, ये सिंगल नंबर है और ये सिंगल हाँ नंबर। अलग है, तो इन दोनों में बताओ सेम क्या है tan थीटा प्लस सेक थीटा, हाँ देखो प्लस में है ना, ये किस में है प्लस में। तो हम भी प्लस में ये भी लेंगे, प्लस में। सेक थीटा प्लस tan थीटा एक ही बात है कि अलग है, एक ही बात है। tan थीटा प्लस सेक थीटा या सेक थीटा प्लस tan थीटा एक ही बात है, एक ही बात तो है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। ये दोनों कॉमन है। जब कॉमन आता है उसको वन टाइम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं उसको वन टाइम। जैसे मर्जी लिख लो, tan थीटा प्लस सेक थीटा लिखो या सेक थीटा प्लस tan थीटा लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, tan थीटा प्लस कुछ भी लिख दो। सेक थीटा लिख लेंगे, वन टाइम लिखते हैं ना कॉमन में। यस मैम। कॉमन लेने के बाद क्या आती है ब्रैकेट, ब्रैकेट। यहाँ पे छोटी ब्रैकेट डली हुई है तो मैंने ये ब्रैकेट डाल दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ क्या बचा, ये तो कॉमन में चला गया, ये तो कॉमन में आ गया, तो यहाँ बचा 1, क्या बचा 1 और ये क्या है माइनस। माइनस, ये भी कॉमन में चला गया, और यहाँ क्या बचा ये यस। ब्रैकेट में लिखो sin थीटा। सेक थीटा माइनस tan थीटा। क्लियर, यस मैम। ठीक है। और अब नीचे सेम टू सेम आएगा, नीचे जो है सेम टू सेम सेम आएगा। आएगा, सेम टू सेम लिखेंगे सेम टू सेम थिंग को। tan थीटा माइनस स्टॉप सेक थीटा प्लस 1, इट्स क्लियर। अब देखेंगे, अब इस राहु केतु का नंबर है, ब्रैकेट के बाद किसका साइन है, अब लड़ेंगे इस राहु केतु से, ठीक है। ब्रैकेट के बाद किसका साइन है, ब्रैकेट के बाद कौन खड़ा है माइनस। राहु केतु, राहु केतु। इस ब्रैकेट के बाद कौन खड़ा है राहु केतु। राहु केतु खड़ा है। मैं राहु केतु को नहीं जानते। इस ब्रैकेट के बाद लिसन, इस ब्रैकेट के बाद कौन खड़ा है राहु केतु। राहु केतु। अब इस राहु केतु को ओपन करते इसकी हैं, लड़ाई होगी इससे। ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये बदल जाएंगे, क्या कर देंगे ये बदल बदल ये जाएंगे। बदल जाएंगे। तो यहाँ पे किसका साइन है प्लस प्लस सेक थीटा है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस सेक थीटा माइनस सेक थीटा। सेक थीटा। तो ये माइनस राहु केतु का आया, ये चेंज करके आया, चेंज करके। बताओ कौन सा माइनस आया, ये राहु केतु आया खुद, ये चेंज करके ये आया, दोनों का है। नहीं गलत है, ये वाला राहु केतु नहीं आएगा, राहु केतु खुद करके नहीं आएगा, चेंज करके आएगा। प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, दूसरे डर की तो आया। 1 का 1 ये माइनस भी तो राहु केतु से डर गया है। डर गया ना, चेंज हो गया ना, अपने आप को चेंज कर लिया। केस ऑफ Clear? सेम। क्लियर, और ये ब्रैकेट सेम टू सेम उतारेंगे, ये भी ब्रैकेट सेम टू सेम नोट डाउन करेंगे, tan थीटा प्लस सेक थीटा, ओके। और ये ब्रैकेट आगे देखेंगे, नीचे वाला सेम टू सेम लिखेंगे, नीचे वाला सेम टू सेम। सेम लिखेंगे। अब देखो कुछ कट रहा है, इधर चल रहा है। ये क्या है tan थीटा, ये भी tan थीटा, ये माइनस सेक थीटा, ये भी माइनस सेक थीटा, ये प्लस 1, इसके आगे भी कोई, इसका भी क्यों साइन करो ना प्लस,
देखो ना tan हाँ, थीटा हाँ। tan थीटा माइनस sec थीटा माइनस sec थीटा प्लस कट गया, कट 1 गया। प्लस 1 ये पूरा का कट पूरा गया। क्या हो जाएगा बेटा? क्या एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 4 का सेकंड देखिए, एक्सरसाइज 8.3 4 का सेकंड। ओके, cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a, ये क्या है? इक्वल टू के इस साइड LHS एंड इक्वल टू के उस साइड RHS। दिस साइड इज LHS एंड दिस साइड इज RHS। आपको LHS लेना है, LHS को सॉल्व करना है और आंसर किसके इक्वल लाना है? RHS के इक्वल लाना है। तो लिखेंगे LHS, लिखेंगे cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a। तो चलिए देखिए, ऑलमोस्ट मोस्टली क्वेश्चन कन्वर्टेड इनटू साइन एंड कॉस। ये भी आपको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्टेड है। RHS चेक करते हैं किस फॉर्म में कन्वर्टेड है। ये साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्टेड है, ऑलरेडी कन्वर्टेड है। आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये कन्वर्टेड है साइन और कॉस के फॉर्म में। तो चलो फिर क्या कर सकते हैं हम? इसका एलसीएम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं इसका हम? एलसीएम। तो एलसीएम किसका लेते हैं? डिनोमिनेटर का या न्यूमिनेटर का? डिनोमिनेटर का। तो ये डिनोमिनेटर है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। इसका और इसका एलसीएम लेंगे। ये दोनों सेपरेट है, ये दोनों सेपरेट है। मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम होती है एलसीएम में भी। तो चलिए एलसीएम देखो कैसे लेते हैं। ये दोनों के दोनों सेपरेट है, तो जब एलसीएम लेते हैं इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे। दोनों को हम किस में लिखेंगे? दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे। इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे और इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे इधर। तो दोनों को आपको किस में लिखना है? दोनों को ब्रैकेट में लिखना है। मोस्टली बच्चे साइन लगा देते हैं, प्लस माइनस। नो, कोई साइन नहीं आएगा। आप इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे। तो चलो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। 1 प्लस साइन ए, ये ब्रैकेट में आ गया। ये भी ब्रैकेट में लिखेंगे। cos a लिख दिया ब्रैकेट में। उसके बाद क्या करते हैं? इसको रफ में लिखते हैं। कहाँ लिखेंगे इसको? रफ में लिखेंगे। चलो यहाँ ये रफ वर्क करेंगे। रफ में लिखते हैं इसको। cos a अपॉन में 1 प्लस साइन a, इसको रफ में लिख लिया। रफ में लिखा इसको और लिखने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे एलसीएम आएगा। एलसीएम में हमने क्या लिया? एलसीएम में हमने ये लिया है ना। एलसीएम में हमने क्या लिया? एलसीएम में हमने ये लिया, उसको यहाँ लिखेंगे। क्या लिया हमने? 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में, दूसरा क्या दे रखा है? cos a। तो देखो ये से ये कट हो गया, ठीक है। cos, इनके बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई। cos की cos से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? cos की cos से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? हाँ, पावर ऐड होती है। सेम है ना ये? देखिए cos की किससे मल्टीप्लाई करेंगे? cos से। मल्टीप्लाई में बेस सेम है, मल्टीप्लाई में बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a। यहाँ लिखो cos स्क्वायर a। इट्स क्लियर। प्लस का प्लस नोट डाउन करेंगे। अब इसको भी रफ में लिखेंगे। इसको भी कहाँ लिखेंगे? रफ में। तो चलिए लिखते हैं रफ में। 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a मल्टीप्लाई, इधर क्या आएगा? टेल मी। इस साइड क्या आएगा? एलसीएम। एलसीएम क्या है हमारा? ये एलसीएम है, ये एलसीएम है। इसको यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए एंड cos a। तो देखो cos a से cos a कट हो गया, cos a से cos a कट हो गया। अब ये देखेंगे, यहाँ भी ब्रैकेट डाल दो। अभी बिल्कुल सेम है। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। देखो 1 प्लस साइन ए, ये भी, और 1 इनके बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई। 1 प्लस साइन ए, ये बिल्कुल सेम है। यस मैम। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए सेम है। Yes. इसको 1 टाइम लिख करके ना कैसे लिखेंगे? देखो 1 प्लस साइन ए, इसको 1 टाइम लिख करके ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिख देंगे इसको? ब्रैकेट के बाद स्क्वायर निकाल हाँ। देंगे बस। होगा सोच। यहाँ भी कर सकते हैं हम। ये सिंगल नंबर है ना, cos और cos सिंगल नंबर है। ये सिंगल ले 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए सिंगल ले। तो इसको मैंने 1 टाइम लिख करके क्या कर दिया? स्क्वायर लगा ब्रैकेट के दिया। बाहर स्क्वायर लगा दिया। मैं आपको मैं छोटी सी एक बात बताना चाहूँगी। बच्चे पता कहाँ गड़बड़ करेंगे? बच्चे कहाँ गड़बड़ करेंगे? देखिए
ये स्क्वायर है ना, मैं बच्चों की बात बता रही हूँ। देखिए इधर, ये स्क्वायर है ना, बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं, ये भी राहु केतु से कम नहीं है। देखिए इधर, ये हमारी क्या है, ये होल स्क्वायर है। क्या है ये? होल स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूले का काम बनेगा, होल स्क्वायर है। बच्चे बताए क्या सॉल्व करेंगे? 2 है ना, लिसन टू मी, देखिए इधर, ये 2 है यस मैम। तो 1 की भी 1 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे और ये 2 इसके ऊपर भी लगा देंगे, साइन स्क्वायर लगा देंगे। बच्चे ऐसे करेंगे। तो ये भी राहु केतु से कम नहीं है, ये उसी का ही भाई है। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए, ये ब्रैकेट के बाद होल, होल का मतलब क्या, सिंगल नंबर के ऊपर स्क्वायर नहीं है। होल मतलब 2 डिजिट है, 2 डिजिट, 2 हो 3 हो तभी तो ब्रैकेट बना, ये होल है। होल स्क्वायर में क्या पुटअप होगा? फॉर्मूला। क्या पुटअप होगा? फॉर्मूला। फॉर्मूला पुटअप होगा। और बच्चे पता क्या करते हैं, ये स्क्वायर है, 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। फोकस ऑन दिस, जूम करो यहाँ पे। तो बच्चे क्या करेंगे, ये स्क्वायर किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? होल स्क्वायर है। ये क्या है? ये होल स्क्वायर। तो मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, ये स्क्वायर है ना, तो 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे और ये स्क्वायर साइन के ऊपर भी लगा देंगे। इट्स रॉन्ग। सीबीएसई में ये चेक नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा, टोटली गलत। यहीं से मार्क्स कटने शुरू हो जाते हैं, आगे को चेक भी नहीं करेंगे, यहीं से गलत, पूरा गलत, और नंबर कट, आधा या 1 नंबर मिलेगा जितना भी तुमने किया अब तक। इसलिए इस चीज का ध्यान देकर रहो। एक तो माइनस राहु केतु है, दूसरा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है, क्या है ये? होल स्क्वायर। यहाँ क्यों नहीं किया हमने, इधर क्यों नहीं किया? क्योंकि सिंगल नंबर है। मल्टीप्लाई में बेस से पावर पावर ऐड। ऐड, ये सिंगल नंबर है। क्या ये सिंगल नंबर है? नो। नहीं, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा, 1 टाइम लिख करके पावर क्या बना दिया? Square होल बना दिया। स्क्वायर। देखो, क्या ये सिंगल नंबर है? नहीं। इस ब्रैकेट में सिंगल नंबर नहीं है, इस ब्रैकेट में भी सिंगल नंबर नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको 1 टाइम लिखेंगे, इसको 1 टाइम लिखेंगे और 2 बार लिखेंगे होल स्क्वायर। और इस होल स्क्वायर का मतलब फॉर्मूला पुटअप होगा। क्या पुटअप होगा? फॉर्मूला। कौन सा? a प्लस b की होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। और बच्चे करते क्या है, ये स्क्वायर इसके साथ लगा देंगे, 1 के ऊपर भी लगा देंगे, ये स्क्वायर इसके साथ भी लगा देंगे, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। समझ आया? तो क्या पुटअप होगा इसके अंदर? फॉर्मूला a प्लस b की होल स्क्वायर। स्पेस नहीं है, इस सेम टू सेम मैं नोट डाउन कर रही हूँ इसको। cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन a होल स्क्वायर 1 प्लस साइन a एंड cos a। तो चलिए देखिए बेटा, ये क्या है? होल स्क्वायर है, क्योंकि इस ब्रैकेट में सिंगल नंबर नहीं है, इस ब्रैकेट में सिंगल नंबर नहीं है। इस ब्रैकेट में सिंगल नंबर नहीं है। 2 नंबर है ना, 1 नंबर ये और 1 नंबर ये। तो ये जो स्क्वायर है तो इसको बोलेंगे इसकी होल स्क्वायर। क्या बोलेंगे इसको? होल स्क्वायर। क्या मैं ऐसे कर दूं, 1 की स्क्वायर और इसकी स्क्वायर लगा दूं? लगा सकती हूँ ऐसा? नो, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या पुटअप होगा होल स्क्वायर में? होल स्क्वायर में क्या पुटअप होगा? फॉर्मूला। होल स्क्वायर में क्या पुटअप होगा? फॉर्मूला a प्लस b की होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैं साइड में कर रही हूँ। देखो 1 प्लस, लिसन टू मी, यहाँ देखिए, फोकस ऑन दिस। पूरा फोकस 1 प्लस साइन a, इस पे क्या लगाना है मुझे? फॉर्मूला। तो लगाएंगे इसको a प्लस b की होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a इज अ, टेल मी, a इज अ -2ab आएगा प्लस 2ab, a प्लस b की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू, टेल मी, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू साइन a। तो a की जगह लिखूंगी मैं 1 और ये जो स्क्वायर है कैसे पुट करूंगी? ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के ऊपर। और b की जगह क्या रिप्लेस करूंगी मैं? साइन a। और ये जो स्क्वायर है कहां पुट करूंगी? ब्रैकेट के बाहर। प्लस 2, फिर ब्रैकेट a की जगह क्या पुट करूंगी? 1, तो ब्रैकेट में आएगा। और b की जगह क्या पुट करूंगी? साइन a। ये भी किस में आएगा? ब्रैकेट में आएगा। तो 1 को 2 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा? 2। 1 को किससे करना है? 1 को 2 टाइम्स करना है। 1 बनता 1। और ये जो स्क्वायर है कैसे लिखूंगी मैं? इधर आ जाएगा, साइन स्क्वायर। ये खुल जाएगी ना ब्रैकेट, ये स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 बनता 2 साइन a, 2 साइन है।
साइन ए। अब मैंने ये फॉर्मूला ओपन कर दिया तो ये आएगा आंसर। इस फॉर्मूला को ओपन करने पर आंसर क्या आएगा? ये तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए, ये 2 साइन ए बेटा। चले क्लियर? अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पुट अप किया तो ये चीज आई। ओके, ये सेम टू सेम नोट डाउन कर रही हूँ। cos स्क्वायर ए, ओके, प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, ये सेम टू सेम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए cos ए। तो चलिए आप कुछ फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा इसके अंदर? cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ आओ, ये रहा cos स्क्वायर ए लिखो, थीटा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? तीनटा टेल मी 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो ये रहा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। या साइड में फॉर्मूला लिख लो। कौन सा फॉर्मूला लिखा हमने? cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1। तो मैं इसकी जगह क्या पुट करूंगी? 1। तो इसकी जगह 1 लिखूंगी, 1 और ये लिखूंगी प्लस 2 साइन ए। ओके, क्या लिखूंगी? 2 साइन ए। इट्स क्लियर? क्लियर। 1 प्लस साइन ए cos ए। वो बेटा फॉर्मूले में पी गई बेटा यहाँ प्लस 1 था, ये ना 1 स्क्वायर थीटा प्लस cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या आएगा इनकी जगह? 1 और ये वाला 1 यहाँ लिख देंगे और ये प्लस 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, रॉन्ग। ये चीज देखनी थी मेरे को। हाँ सही क्या है। करेंगे? 1 प्लस 1 लिसन टू मी, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 4। नो, क्यों? क्योंकि इसके साथ साइन है, क्योंकि साइन और 2 के बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई का। तो ये सिंगल नंबर है, हाँ। तो 2 साइन के साथ में है, ओहो। 2 किसके साथ में है? साइन के साथ में। इसलिए ये वाला 2 ऐड नहीं होगा। Yes. 1 प्लस 1 2 ये ऐड होगा, 2 प्लस ये सेम लिखेंगे 2 साइन ए और नीचे वाले को खोल लीजिए, नीचे वाले को खोलेंगे। इनके बीच में क्या साइन है बेटा? मल्टीप्लाई cos की 1 से करेंगे तो क्या आएगा? कोस cos a की 1 से करेंगे Cos ही आएगा। 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है। cos की साइन से करेंगे तो क्या है? यहाँ पे cos किसका साइन है? साइन प्लस का। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट जब ओपन करते हैं तो साइन आएगा बेटा। देखो cos की 1 से करेंगे, लिखो रफ में। cos की किससे करेंगे? 1 से करेंगे। cos की 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 1 cos a। 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, cos a। अब cos a की फिर किससे करेंगे? sin a से करें या फिर cos a की किससे मल्टीप्लाई करेंगे? Sin A से। तो यही ऐसे ऐसे का ऐसे आ जाएगा। Okay. cos a sin a, आगे साइन लगाना है, आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन आ जाएगा। cos a साइन है। sin a। क्लियर? ओके, अच्छा देखिए इसमें से आप ये प्लस हो सकते हैं, नो, ये प्लस हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये वाला 2 मल्टीप्लाई में है। साइन और 2 के बीच में क्या साइन है? Multiply का। ये सिंगल नंबर है, ये 2 साइन के साथ में है, इसलिए ये 2 ऐड नहीं हो सकते। कॉमन ले सकती हूँ मैं, क्या ले सकती हूँ? कॉमन। कॉमन ले सकती हूँ। इनमें से कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा? 2। जब कॉमन लेते सिंगल एक बार लिखते हैं ना, सिंगल लिखते हैं ना, एक बार लिखते हैं। कॉमन के बाद क्या आती है? ब्रैकेट। ब्रैकेट। यहाँ ये तो कॉमन में चला गया, यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस ये भी कॉमन में चला गया, यहाँ पे बचा साइन है। साइन। ठीक है, नीचे को बेटा ओपन मत करो, ये कट रहा है ऐसे, सेम टू सेम लिखेंगे। 1 प्लस साइन ए cos ए। नीचे वाले को मैंने ओपन नहीं किया क्योंकि ये डायरेक्ट कट रहा है। ठीक है बेटा, देखो बेटा ये से ये कट हो गया तो क्या बचा? 1 में cos a। क्या बचा? 1 में cos है। 2 में cos a। हमें चाहिए क्या? हमें ये चाहिए RHS में क्या चाहिए हमें बेटा? RHS में क्या चाहिए? 2 sec। RHS में क्या चाहिए? 2 sec। तो देखो ये अपॉन में है ना cos, cos किस में है? अपॉन में। फोकस ऑन दिस। cos किस में है? अपॉन में। Upon यहाँ में। चलेंगे 1 cos। दैट मीन 1 cos Sec। sec।
ये अपॉन पे है ना, यस ये मैम कॉस किस फॉर्म में है, अपॉन की फॉर्म में है, तो मैं 1 अपॉन बोलूंगी, तो 1 अपॉन कॉस Sec. सेक, तो ये आ जाएगा सेक, और ये 2 का 2 आ जाएगा। आगे RHS देखो, हमें या 2 सेक, 2 सेक।